है, हम सभी नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। कानून की बात। कानून की बात में हमारा मकसद यह होता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से हर किसी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की जो व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के बारे में आपको बताएं। उसी व्यवस्था में यह है कि चाहे वो कितना भी असमर्थ क्यों नहीं हो, वह अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है और उसके हक की लड़ाई लड़ने में विधिक सेवा प्राधिकार उसकी हर तरह से मदद करेगा। घर बैठे भी वह अपनी शिकायतों, अपने हक के लिए विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से न्याय की कोशिश कर सकता है और अगर उसका ग्रीवांस, उसकी शिकायत, उसकी मांग वाजिब है तो विधिक सेवा प्राधिकार की जिम्मेदारी है कि वह उसको दिलाए। यह विधिक सेवा प्राधिकार राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अनुमंडलीय स्तर तक, जहाँ न्यायालय है, कोर्ट है, वहाँ व्यवस्था है। उसके साथ ही साथ इसके PLVs हैं, पैरालीगल वॉलंटियर, जो लगभग पंचायतों में या महत्वपूर्ण संस्थानों में आपकी सहायता के लिए मिल सकते हैं, आप उनसे मांग सकते हैं। सबसे आसान व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय ने यह की है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है, आप चलने में असमर्थ हैं, लिखने में असमर्थ हैं, आपके यहाँ जो डाकिया जाता है, उस डाकिया के माध्यम से उनके पास जो फ़ोन रहता है, उनको कह करके आप 4 लाइन में अपनी शिकायत, अपना ग्रीवांस उनसे लिखवा करके मेल पर डलवा सकते हैं और उसके बाद उस पर संज्ञान लेकर के DLS से, झालसा या नालसा के तरफ से आपको मदद मिलनी शुरू हो जाएगी और आपके ग्रीवांसेस पर संज्ञान लेना शुरू हो जाएगा। उसी व्यवस्था के तहत एक व्यवस्था है लोक अदालत की। पहले भी कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज लोक अदालत पर ही हम बात करेंगे। उस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट के रूप में PN सिंह जी मौजूद हैं, जो झालसा और डालसा में मध्यस्थ हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। लोक अदालत के बारे में आप बताइए, लोक अदालत क्या है, लोक अदालत का फंक्शन क्या है, लोक अदालत से कैसे जुड़ सकते हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, लोक अदालत, तो पब्लिक कोर्ट्स हो गया, पब्लिक कोर्ट, आम लोगों का कोर्ट। हमारी सभ्यता और संस्कृति में, हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति में बहुत पुराने ज़माने से मिलजुल करके निर्णय लेने की पद्धति रही है। और नए अभी जो जुडिशरी सिस्टम हम जिस पे काम कर रहे हैं, वो भी लगभग पुरानी संस्कृति, हिंदुस्तान की पुरानी संस्कृति का ही एक देन है। और 1982 में जब काफ़ी संख्या में केसेस होने लगे, लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट जाने लगे, पहली बार गुजरात में ये लोक अदालत लगी थी और उसमें समझौते पर कंप्रोमाइज़ करके निर्णय हुआ था और वो निर्णय काफ़ी प्रभावशाली रहा। और आगे चल के 1995 में एक लोक अदालत का गठन हुआ। जैसा कि आपने कहा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है, कानून है, 1987 में बना था। उस एक्ट में ये प्रावधान बनाया गया कि
लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज जो ताल्लुकदार से सब डिवीज़न से लेकर के सुप्रीम कोर्ट के स्तर तक है, नेशनल स्तर तक है। इस अधिनियम की धारा 19 में ये जोड़ा गया कि लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अपने क्षेत्र में या राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर लोक अदालत का गठन करेगा और जो भी विवाद आते हैं, जो भी कोर्ट में जो चल रहे हैं लिटिगेंस, वो कोर्ट से भेजा जाएगा, जहां दोनों पक्ष मिल करके लोक अदालत के जो एक अध्यक्ष, एक पीठासीन पदाधिकारी और मेंबर्स होते हैं सो मिल करके और एक प्रक्रिया के तहत वो अपने मामले का निष्पादन करेंगे। ये एक इसके आने से, लोक अदालत की प्रक्रिया आने से देश भर में वर्ष में लाखों ऐसे विवाद सलटाए जाते हैं जिसको सामान्य प्रक्रिया में ले जाया जाए तो यह बहुत मुश्किल होता। कम समय में, कम खर्च में ये लोग अपने विवादों का समाधान करते हैं। ये जो लोक अदालत है, इसमें पहुंचने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसमें दो तरीके हैं। पहला है कि जो कोर्ट केस चल रहा है उसको लोक अदालत में कैसे लाया जाए। तो ये पहला प्रक्रिया है। हम 2 आदमी का या 4 आदमी का जिस किसी का भी विवाद चल रहा है और वो कोर्ट में है और उसमें बहुत टाइम, खर्चा, बहुत सारा चीज़ लग रहा है, तो कोई भी पार्टी उसमें एक पार्टी एक आवेदन देगा कोर्ट में, जब हम इसको लोक अदालत से इसका निष्पादन चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं। तो वो जो कोर्ट के जो पदाधिकारी होते हैं, पीठासीन पदाधिकारी, वो उसको भेजेंगे। लेकिन उस भेजने से पहले दूसरे पक्ष की राय भी वो जान लेंगे। एक तो ये है। दूसरा, अगर कोर्ट इटसेल्फ ये समझेंगे जो ये जो केस है ये फिट है लोक अदालत के माध्यम से निपटाव के लिए, जो इंग्रेडिएंट्स है सो उसमें विद्यमान है, तो वो भेज सकते हैं, है ना। और ये तो एक हुआ। जो केस हुआ नहीं, प्री लिटिगेशन स्टेज में है, तो उसमें भी कोई भी पार्टी अपना आवेदन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सेक्रेटरी को देंगे, जो उचित तरीके से उसे लोक अदालत में भेजा जाता है। लोक अदालत कितने टाइप के होते हैं? नहीं, लोक अदालत का टाइप तो एक ही है लोक अदालत का। उसमें एक पीठासीन पदाधिकारी, एक अस्थाई लोक अदालत, एक राष्ट्रीय लोक अदालत, तो दोनों में भिन्नता क्या है? राष्ट्रीय लोक अदालत में और अस्थाई लोक अदालत में भिन्नता क्या है? अस्थाई और लोक अदालत, जो ये लोक अदालत है, ये समय समय पर स्थान पर लगता है। राष्ट्रीय लोक अदालत, हाँ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के विरुद्ध लगता है, किसी खास अपराध के या केस के अनुरूप लगता है विशेष। जैसे बैंक से रिलेटेड अगर मामला है तो सारे बैंक के रिलेटेड के लिए नेशनल स्तर पर लगाया जाता है। और अस्थाई लोक अदालत को अस्थाई है, वो कॉमन सर्विसेज से रिलेटेड केसेस उसमें जाते हैं, जो नियमित चलते रहता है। कॉमन सर्विसेज मतलब कि हम लोग क्या मान लें? नगर निगम हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एयरपोर्ट हो गया, रेलवे हो गया, या इस तरह से हेल्थ से जुड़े हुए जो मामले हो गए, बिजली से जुड़े हुए आपके बिल्स के रहते हैं, टेलीफोन से जुड़े रहते हैं, जो आम लोगों के जनजीवन से जुड़े चीज हैं, जिसमें आप इसको सेवा कह सकते हैं, सर्विसेज से जुड़े हुए मामले उसमें आते हैं। तो उसमें जाने की प्रक्रिया क्या है? आप अपना आवेदन, वही है, आप अपना आवेदन लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और परमानेंट लोक अदालत में आप देंगे। और वो ये एक चीज़ उसमें वो देखते हैं, जो कंपाउंडेबल वो ऑफेंस होना चाहिए। कंपाउंडेबल का जिसमें समझौता होता हो, ऐसे तरह के विवाद यहाँ आते हैं। जो नॉन कंपाउंडेबल है, अब मर्डर का मामला है तो मर्डर का मामला यहाँ नहीं है, नहीं होगा।
तो ये जो है कितना टाइम फ्रेम कुछ है इसका, जैसे कि कोर्ट में तो बरसों चलते रहते हैं, 20 साल 30 साल 25 साल 40 साल, अभी भी 50-50 साल के केस हैं। ये लोक अदालत का मतलब ही है जो स्पीडी कार्रवाई हो। और इसमें बढ़िया व्यवस्था ये है कि जो पार्टी है दोनों, वो डायरेक्टली पीठासीन पदाधिकारी से अपनी बात को रख सकते हैं, अपने वकील के प्रेजेंस में। वो कोर्ट से क्या भिन्नता है, कोर्ट और इसमें भिन्न क्या है? लोक अदालत कोर्ट फॉर्मेलिटीज करती हैं, वो सीआरपीसी और आईपीसी जो पहले के एविडेंस एक्ट उसको फॉलो करते हैं, उसमें आवेदन और जो प्रक्रिया है कोर्ट की वो उसको फॉलो करते हैं। लोक अदालत में उसकी आवश्यकता नहीं होती है, नंबर 1। नंबर 2, स्पीडी होती है। आप स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगता है, स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगता है। और अगर स्टाम्प ड्यूटी किसी केस में आपने कोई केस आता है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी कोर्ट फी आपने जमा किया है, लोक अदालत से जब आप कोई किसी केस का डिस्पोजल कराते हैं तो वो पैसा आपको वापस होता है। ये बड़ी बात है। तो लोक अदालत का जो अवार्ड है वह कितना मान्य है और उसके लिए कितना विवश है दोनों पार्टी या एक पार्टी जिसके खिलाफ ग्रीवांस था और केस किया गया था? लोक अदालत से जो कोई निर्णय होता है वो दोनों पक्ष की सहमति से एमिकेबल सेटलमेंट से होता है और वो दोनों पक्ष पर वो जो लोक अदालत का निर्णय अवार्ड है वो बाध्य होता है और ये अपील भी इसका नहीं होता है। और उसका जो डिग्री होता है, अवार्ड जब डिग्री में कन्वर्ट होता है तो वो सिविल कोर्ट्स के अनुसार वो जुडिशियल ऑर्डर होता है और जुडिशियल ऑर्डर के रूप में ही माना जाता है और उसका कोई अपील नहीं होता है। तो लोक अदालत का जो सबसे बढ़िया जो है, पहला है कि एमिकेबल होता है, दोनों पक्ष अपनी बात को कहते हैं, रखते हैं और एक समझौता पर आते हैं और जज साहब उस पर ऑर्डर करते हैं। ये बड़ा ही कम समय लगता है। एडवोकेट्स की क्या भूमिका होती है? एडवोकेट्स इसमें दोनों पक्ष के जो एडवोकेट्स होते हैं वो पार्टीज को गाइड करते हैं। जरूरत है या नहीं है, मस्ट, जैसे कोर्ट में तो मस्ट है, एडवोकेट हैं तो उनके खिलाफ विरुद्ध में या उनके खिलाफ में एडवोकेसी करेंगे। यहाँ कोई मस्ट नहीं है, ये अपने भी आप चाहें खड़ा होकर के आपको अवसर मिलेगा। जो आप पीठासीन जो पदाधिकारी होते हैं, चेयरमैन होते हैं, उनके समक्ष, उनके मेंबर के समक्ष आप अपनी बात को रख सकते हैं। वो जो क्वेरी करेंगे उसका जवाब दीजिए, वो जो एविडेंस मांगेंगे वो जवाब दे सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो आप दे सकते हैं वहाँ पर। तो केस के मेरिट के आधार पर फैसला भी ले सकते हैं या सिर्फ समझौते करा सकते हैं, क्या है? नहीं, ये तो फाइनल डिस्पोजल होता है, उसमें निर्णय होता है। जो भी निर्णय होता है वो दोनों पक्ष के मान्य होता है। ये बहुत ही, और इसमें सबसे बड़ी बात है जो देश में आज जो केसों की पेंडिंग केसेस की संख्या करोड़ों में है, इसमें ये कंपाउंडेबल जो ऑफेंसेस है, चाहे वो क्रिमिनल केस के भी हों, तो भी आप इस लोक अदालत में उसका निपटाव होता है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, स्टेट लेवल पर है, अनुमंडल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है या सब जगह हर लेवल पर है? नहीं, ये गाइड लोक अदालत का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्टिट्यूट हुए हैं, वो लीगल सर्विसेज एक्ट की धारा 19 के अंतर्गत हुआ है। तो ये नेशनल लेवल पे है, कई बन सकते हैं, कोर्ट्स कई बन सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पर है, स्टेट लेवल पर। मैंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि हम केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, हम उसको भेज सकते हैं, तो कई लोक अदालत बना सकते हैं, अस्थायी लोक अदालत बना सकते हैं और लोक अदालत में और उसका और ऐसे तो डिस्ट्रिक्ट में एक होता ही होता है। हाँ, वो तो होता है, हर जगह तो होता ही है। स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट जो चाहती हैं, जो सुप्रीम कोर्ट चाहती हैं, जिस तरह से ये लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में ये जो लीगल सर्विसेज
अथॉरिटीज़ के तहत जो ये हैं वो रेगुलेट इसको करती है, इसको रेगुलेट करती है और समय समय पर वो निर्णय लेने की क्षमता उन्हीं लोगों को है। एक एग्जाम्पल जैसे कि नगर निगम, नगर निगम का काम सेवा ही देना है, सिर्फ और सिर्फ सेवा देना है। तो नगर निगम जैसी संस्था जो है वो अगर सेवा नहीं दे, पानी का मामला हो गया, सफाई का मामला हो गया, पैसा तो आप ले रहे हैं, टैक्सेस तो आप हमसे सब चीज़ के लिए ले रहे हैं, मेडिकल का मामला हो गया, एजुकेशन का मामला हो गया, इस तरह के मामलों में लोक अदालत में जाया जा सकता है क्या? एकदम जाया जा सकता है। ये पब्लिक सर्विसेज से जुड़ा हुआ मामला है और ये परमानेंट लोक अदालत में जाएगा। और परमानेंट लोक अदालत के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनको ये इस संबंध में कोई भी डॉक्यूमेंट मांगना है, कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट है वो मांग सकते हैं। एज ए जुडिशियल प्रोसेस में वो काम कर सकते हैं और काम करते हैं। नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स हम दर्शकों को बताना चाहते हैं। जैसे बैंक्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, या इंश्योरेंस कंपनीज है, ये आपको स्कूल्स हैं, नगर निगम है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकार से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जिन संस्थाओं का काम सेवा प्रदान करना है, वहाँ सेवा में अगर कोई त्रुटि होती है तो उस त्रुटि के लिए लोक अदालतों का सहारा लिया जा सकता है और लोक अदालतों में मामले का यथाशीघ्र निपटारा हो सकता है क्या? एकदम। आज के युग में, आज अभी के समय में जब जिनको हक चाहिए उनको और त्वरित चाहिए, उसके लिए लोक अदालत एक सबसे बड़ा अदालत है जो आम कॉमन लोगों को कम खर्चे में, कम समय में प्रभावकारी निर्णय प्राप्त कर सकते हैं। अभी क्या रेशियो चल रहा है जो कोर्ट से केस आ रहे हैं और वहाँ सेटलमेंट जो हो रहा है, उसका अगर अनुपात देखा जाए तो क्या अनुपात लगभग अनुपात क्या चल रहा है? अनुपात तो अधिक है, इसीलिए लोक अदालत प्राय हर 3 महीने में तो कम से कम लोक अदालत लगता ही है। और परमानेंट लोक अदालत तो परमानेंट रूप से काम करते हैं, हर दिन की रूप से काम करते हैं। तो परमानेंट लोक अदालत में जो पदाधिकारी होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है? परमानेंट लोक अदालत में 3 तरह के लोग रहते हैं। पहला जैसे कोर्ट्स में बटा हुआ है कि पेशकार हैं, पेशकार बाबू हैं, तो वहाँ से प्रोसेस शुरू होता है, फिर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाता है, फिर एडवोकेट्स आते हैं। यहाँ क्या प्रोसेस है? जैसे कि अपने यहाँ जो दिक्कत है, जो पूरी जुडिशरी सिस्टम में शुरू से दिक्कत रही है, वो दिक्कत रही है कि कंप्लेन हमारा है और हम हमारे कंप्लेन को लेकर के वकील साहब, जज साहब के सामने जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। उर्दू को वो टर्म हो या फारसी के टर्म हो या अंग्रेजी में बात कर रहे हो या फैसले अंग्रेजी में आ रहे हैं, तो वो हमको समझ में नहीं आ रहा है। लोक अदालतों में जब नाम लोक अदालत है तो क्या वो सुविधा है कि उसको जो आता है टूटी फूटी भाषा में अपनी बात रख सकते हैं, बात कह सकता है? जरूर, यही इसीलिए तो लोक अदालत नाम है। और इस लोक अदालत में गांधीयन थ्योरी का बड़ा प्रभाव है। और आपको वकील नहीं भी हो तो भी आप अपनी बात को अपनी भाषा में आप जो पीठासीन पदाधिकारी होते हैं उसके सामने रख सकते हैं। आपको समझाएंगे, अगर कोई है तो आपकी भाषा में समझाने का कोशिश करेंगे जब तक कि आप अपनी बात को पूर्ण रूप से समझ ना लें। बहुत सारे सर्विस मैटर्स हैं। सर्विस मैटर्स मतलब कि स्कूल कॉलेज के सर्विस मैटर हैं कि वहाँ पर पेंशन का मामला है, पेंशन का मामला अटका हुआ है, हमको ये इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था, हमको इंक्रीमेंट नहीं मिला, हमारा पीएफ के मामले में पूरा भुगतान नहीं हुआ, हमारा ये नहीं वो, उस तरह के मामले भी वहाँ 1 करोड़ रुपये तक के जो मामले हैं जिसमें ये है, पहले 10 लाख था, अब 1 करोड़ कर दिया गया। 1 करोड़ करते मामले आप परमानेंट लोक अदालत में ला सकते हैं। तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ये क्या नाम है पैरा गवर्नमेंट और प्राइवेट, इसका भी कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। हाँ, सर्विस प्रदाता जो भी हो, जो भी सेवा प्रदाता हो, अगर उसके सेवा में त्रुटि होती है तो उसके लिए लोक अदालत की मदद ली जा सकती है। हाँ जी।
लोक अदालत में आम तौर पर यह माना जाए कि हम सीधे जा कर के अपनी बात रख सकते हैं, एक एप्लीकेशन लिख करके दे सकते हैं, और जिसके विरुद्ध हमने लिख करके दिया, जहाँ से हमारा गर्भांश है, उस गर्भांश वाले सेल के लोगों को बुला करके हमारे मामले को सेटल किया। क्या है? हाँ, जब कोई भी व्यक्ति अपने बात, जैसे बिजली की हम बात करें, बिजली बिल का मामला हमको दौड़ाया जा रहा है, या बिजली लगाने का मामला हमको दौड़ाया जा रहा है, बिजली का हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा बिल दे दिया है, उसको कह सेटल करने के लिए उसको दौड़ाया जा रहा है, तो उस तरह के मामलों में हम कैसे वो लोक अदालत में जब आप आवेदन देते हैं तो लोक अदालत के तरफ से जिस दूसरे पार्टी को नोटिस किया जाता है, जो केस नहीं हुआ, ये हम कहते हैं केस होने से पहले की स्थिति, और उनको नोटिस दिया जाता है, उनका व्यू पॉइंट जाना जाता है जो आपका इसमें क्या कहना है, और फिर अदर डॉक्यूमेंट्स और चीज़ की मांग होती है, तो वो उसके लिए लोक अदालत नोटिस देती है, और दोनों पक्ष से उसके उपस्थित होते हैं और बातचीत करके ये चाहते हैं जो एमिकेबली सेटल हो। अगर नहीं होता है तो नियमानुसार मान लीजिए सेटल नहीं हुआ तो वो जो लीगल जो रेमेडीज़ है, आवेदक को कहा जाता है जब आप लीगल रेमेडीज का उपयोग कर सकते हैं। जिस केस में कोर्ट से आता है, कोई केस कर दिया उसके बाद लोक अदालत में आता है, और अगर सेटल आपस में नहीं हुआ तो फिर वो केस को वापस संबंधित कोर्ट को भेज दिया जाता है, यह इंस्ट्रक्शन देते हुए जो अगली कार्रवाई जो न्याय संगत है वो किया जाए। इस तरह के मामलों में कि आपस में समझौता वहाँ पर नहीं हो सका, बातचीत में चीज़ें क्लियर नहीं हो सकी, फिर कोर्ट को भेजा गया, तो कोर्ट में फिर पार्टी यह महसूस कर सकती है या कोर्ट यह महसूस कर सकता है क्या कि हम इसको फिर से लोक अदालत में भेज कर एक बार और कोशिश करें, देखें, अगर पार्टी कहती है, पार्टी चाहती है तो? हाँ, ये जो है उस कोर्ट के जो पीठासीन जज हैं वो एसेस करेंगे कि इसमें अभी भी इसके निष्पादन के लिए दोनों पक्ष का एलिमेंट्स ऑफ डिस्पोजल है या नहीं, वो एसेस करते हैं, तो भेजते हैं और उस अनुसार से कार्रवाई होती है। इसके फैसले को जैसे कोर्ट की डिग्री में, कोर्ट से जो फैसले मिलते हैं, कोर्ट का जो हुक्म होता है, उस हुक्म को अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत से लागू कराती है। यहाँ कैसे लागू होता है? ये जब लोक अदालत से कोई भी अवार्ड, जैसे हम केस किया कोर्ट में हमारे केस पर कॉग्निजेंस हुआ, तो कोर्ट वहाँ से वारंट जारी करेगी, पहले अवेलेबल फिर नॉन अवेलेबल वारंट जारी करेगी या समन भेजेगी, बुलाएगी हमको, नहीं आएंगे तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। लोक अदालतों में यह क्या स्थिति है? लोक अदालतों में अगर किसी आदमी ने अपना गर्भांश दिया कि हमारे सेवा प्रदाता ने हमारे साथ यह त्रुटि की है, हमारे साथ यह अन्याय किया है, तो लोक अदालत अगर उसको बुलाती है, आमतौर पर गवर्नमेंटल संस्थाएं ही मैक्सिमम होती हैं, और वो उसको नहीं कॉग्निजेंस लेते हैं, तब क्या होगा? या होता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, कॉग्निजेंस जब भी कोई आदमी, दो स्थिति है यहाँ पर, एक लोक अदालत, एक परमानेंट लोक अदालत। लोक अदालत में जब भी डायरेक्टली जो केस रजिस्टर है कोर्ट में, तो कोर्ट के जज जो हैं, जो पीठासीन पदाधिकारी है, वो वहाँ से रेफर करते हैं। एक हो गया। दूसरा है जो अभी केस नहीं हुआ, ये प्री लिटिगेशन में है, तब हमने आवेदन दिया, तो जब आवेदन दिया जाता है तो दूसरे पक्ष को नोटिस, तो वो अस्थायी लोक अदालत उसको भी इंस्टीट्यूट करती है अपने यहाँ, उस केस मान करके इंस्टीट्यूट करती है। ये करती है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। अगर आप डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी करती है, और उसे लोक अदालत में रेफर कर देती है, अगर लोक अदालत के परव्यू में वो आता है तो अगर तो तब वो नोटिस देती है ना, और नोटिस देने के बाद अगर वो पक्ष
सरकारी पक्ष है तो आता ही है ना। और आने के बाद वो अपना पक्ष रखता है, दोनों आदमी उपस्थित होकर पक्ष रखता। लोक अदालत के जो पीठासीन पदाधिकारी हैं वो दोनों पक्ष की बात सुन करके उनको असिस्ट करते हैं टू जो ये डिस्पोजल हो, जो कंप्रोमाइज हो, सेटल हो। बेसिक काम लोक अदालत का है विवादों को सेटल करना, विवादों को कंप्रोमाइज के माध्यम से सेटल करना। लोक अदालत के बारे में आज हमने आपके साथ बातचीत की। तमाम तरह के सेवा के मामले जो गवर्नमेंट से या प्राइवेट सेक्टर से सीधे आपके जुड़े हुए हैं, वहाँ अगर आपको गृहांश है और आपको बिजली लगाने के लिए या बिजली बिल चुकाने के लिए या टेलीफोन लगाने के लिए, टेलीफोन बिल चुकाने के लिए या टेलीफोन बिल बढ़ा करके दे रहे हैं, पानी का टैक्स बढ़ा करके दे रहे हैं, इस तरह के मामलों में अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप सीधे लोक अदालत का सहारा ले सकते हैं विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से। वहाँ वो आपके साथ कम से कम समय में आपको आपका जो गृहांश है उसको दूर कराएंगे और आपकी जो मांग है उसको पूरी कराएंगे। कानून की बात में आज तो बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।